Sometimes we leave the noise of cities just to find sukoon. हुंजा, द लैंड ऑफ लेजेंड्स, जहाँ सिर्फ पहाड़ नहीं कहानियाँ भी होती हैं। चाहे बात हो ब्रेथ टेकिंग नेचुरल ब्यूटी की, कल्चर की या फिर हिस्ट्री की, या फिर एज ए फूडी चेरी और खुबानी की। ऑनेस्टली आई डोंट थिंक मैं हुंजा को पूरी तरह लफ्ज़ों में बयान कर पाऊँगा, बट कोशिश तो मैं करूँगा। गुजरांवाला से गिलगित का सफ़र और फिर गिलगित से हुंजा एक ख्वाब ही तो लगता है। ये हमेशा से मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन में शामिल रहा है। अताबाद लेक का मिरेकल हो या हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज का डर या फिर पासुकोन्स, हाय लव इट। हुंजा हमेशा दिल जीत लेता है। खैर, कहानी तो अब शुरू होती है, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट स्टोरी 14, हुंजा वैली। अस्सलामुअलैकुम ऑल द वे फ्रॉम गिलगित। तो दोस्तों, रात को हम गिलगित पहुँचे। काफ़ी लंबा सफ़र कर यहीं पे हमने रूम ले लिया। यहाँ से हम अब जा रहे हैं हुंजा, जहाँ पे हमने सोचा है कि बलतीत फोर्ट, उसके बाद हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज और उसके साथ साथ पासुकोन्स की तरफ हम जाएंगे। तो गैस ये देखें कुर्बानियाँ, ये यहाँ पे भी लगी हुई हैं। यहाँ पे तो काफ़ी सारी हैं। ये देखें, तो इजाज़त ली है, फिर उतारने लगे हैं। हुंजा में रास्ते में जाते हुए जो चीज़ सुनी थी कि कुर्बानियाँ और ये चीज़ें कुर्बानियाँ मिली हैं, देखें पकी हुई हैं। जो पकी हुई हैं पूछ के उतारी हैं। आप भी जब आएँ तो इजाज़त ले के मुकामियों से, वैसे ही तो ये कह लेते हैं मुकामी उतारें, लेकिन आप फिर भी एक दफ़ा इजाज़त ले लें, लोकल से पूछने से बेहतर है। हुंजा में दूसरा फल चेरी बहुत मजे की है। फुल मीठी और फ्रेश। रोटी खोल दो शफीक अहमद। A few moments later. सो गाइस, ये हम हुंजा में बैठे अपना जो नाश्ता है वो कर रहे हैं 11:30 बजे।
गाइस ये अल्तीत फोर्ट के एंट्रेंस है। यहाँ पे इसकी टाइमिंग मेंशन है समर में 9 to 6 PM एंड विंटर 9 to 4:30 PM। यहाँ एंटर होने के बाद यहाँ से आप अपनी टिकट परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाती है इसकी इंस्ट्रक्शंस, जो आपको मैं साथ साथ वीडियो में भी बताता जाऊँगा। तो ये यहाँ की टिकट है। टिकट की कॉस्ट है 600। तो यहाँ से मेन जो किले के अंदर हम एंटर हो रहे हैं और सुभान साहब की जी खत साइड पे भाई कितनी मजा है यहाँ। आगे 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 आप शुरू करें। अल्बल्तित फोर्ट 765 उर्ली बताते हैं, लेकिन उसकी जो कार्बन डेटिंग हुई है उसके हिसाब से वो 800 साल। इल्ते बिल्ते दो तिब्बतन वर्ड्स हैं जिसके मानी उस तरफ इस तरफ, अप एंड डाउन। इल्ते बनते बनते इस गांव का नाम अल्तित है, बिल्ते बनते बनते उस गांव का नाम बल्तित, जैसे आजकल करीमाबाद के नाम से। तो 900 साल पहले हुदा की शाही फैमिली में से एक शहजादे ने शिगर से एक शहजादी जिसका नाम शी खतून था ब्याह करके थ्रो द हिस्पर ग्लेशियर। ये पाकिस्तान का लंबा तरीन ग्लेशियर जिससे बियाफो हिस्पर के नाम से बारातियों की शक्ल में उस शहजादी को जिसका नाम शी खतून था हमजा के शाही फैमिली के अंदर उसे लाया। तो उन्होंने देखा न कोई फोर्ट है न कैसल वाला कोई शाही फैमिली। उस शहजादी ने अपने अब्बू को शिकायती पैगाम भेजा कि जिस इलाके के अंदर, जिस छोटी रियासत के अंदर मेरी ब्याह करवाया है जहाँ गुर्बत के सिवा कुछ नहीं और रियासत भी छोटी। बेसिकली शिगर वालों की मुगलिया ख़ानदान से शादी ब्याह हुआ था, उसकी निस्बत ये गरीब रियासत थी। फिर उनके वालिद ने पैगाम भेजा कि बेशक वो गरीब रियासत ज़रूर है, लेकिन आपकी ब्याह मेरे शाही ख़ानदान के अंदर करवाया है। जो आपके साथ मैंने जो बाराती भेजे हैं वो मोस्ट सिल्वर कार्वर्स, कारपेंटर्स, मेसन, यहाँ की जो कदीम बस्तियाँ आबाद है, गणेश, अल्तित, बल्तित यहाँ पे ठहरे और उस शहजादी के लिए एज ए डावरी, एज ए गिफ्ट, एज ए जहेज में ये मकान बनाया। कोई 400 साल की कहानी, दो भाइयों के इक़्तिदार की जंग। शाही दस्तूर के मुताबिक किंगशिप बड़े भाई को मिलना था, छोटा भी चाह रहा था रियासत का निज़ाम अपने हाथ में ले लें। बड़े को गुस्सा आया, बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को यहाँ पे जिंदा उसे चुनाया और उसका नाम जमाल था। इस्लाम से पहले बुज़म के असरात थे, न सिर्फ उनका बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तो ज़रूर वाइन बनाते थे और ये हमारे सक़ाफ़त का हिस्सा भी रहा है। तो ज़रूर वाइन बनाते थे, पीते थे, स्टोर करते थे ताकि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में अपने आप को वार्म अप रहे। तो दिस इज़ वाइन पोर्ट, वाइन सेलर। हम दो रियासतें, दरिया के उस तरफ रियासत नगर, दरिया के इस तरफ रियासत हमजा, ये दो छोटी रियासतें पाकिस्तान। सो फर्स्ट रूम के बाद हम एंटर हुए हैं ये सेकंड रूम में। अब थोड़ी सी इसके जो आपको क्लिप्स हैं वो दिखाते हैं। यहाँ पे भी सिमिलरली छोटी छोटी विंडोज़ हैं और उसके आउटसाइड में ऐसे मनाजर आपको देखने को मिलते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 8 प्रिंसली स्टेट्स थे और ये तमाम छोटी छोटी रियासतें 1948 के बाद पाकिस्तान के साथ अपने आप को इल्हाक कर लिया। लेकिन ये दो रियासतें, दरिया के उस तरफ रियासत नगर, दरिया की इस तरफ रियासत हमजा, ये दो छोटी रियासतों 1973-74 तक मौजूद थे और ये दीज आर ट्विंस ब्रदर एज वेल। एक का नाम मोगलोट, दूसरे का नाम गिरकिस। दोनों भाइयों की बचपन से यह ख्वाहिश कि वो रियासत हमजा उनको मिले,
यह रकाबत बढ़ते बढ़ते 2 स्टेट्स की शक्ल में स्प्लिट कर दिया। उनके वालिद ने एक को रियासत हुंजा, दूसरे को रियासत नगर। यहाँ का नवाब स्पेस को एज ए मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम, समटाइम इशूज आते थे, जिरगा यहाँ पे जमा होते थे, और लास्ट में खाना उस दौर का कुकिंग पॉट जो लोकली हम बलोच कहते हैं, मेटामॉर्फिक स्टोन। चाइना के साथ रियासत हुंजा के ताल्लुकात सेंचुरीज ओल्ड है। यहाँ की छोटी रियासत एक ज़माने में चाइना को खराज के तौर पे, टैक्स के तौर पे कुछ तोला सोना देते थे। देने का मतलब यही था कभी हम पे मुश्किल आ जाए आप हमारी प्रोटेक्शन करें। और जैसे ब्रिटिश आया 1891 में, 1891 में इन 2 छोटी रियासतों पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। कब्जा का मेन मकसद उस ज़माने का ग्रेट गेम कि रशियन पानी की तरफ बढ़ना चाहते थे। चाइनीज आगे आने से उनको खतरा था ये यूरोप तक फैलेंगे, तो हुंजा उनके लिए एक ऐसी स्टेबल प्लेस थी जहाँ पे दोनों को पे कंट्रोल हासिल करने के बाद पीछे धकेलने के लिए आसानी। और जैसे ब्रिटिश आए फिर रियासत हुंजा की लिंकेज कश्मीर के साथ। थ्रू द सिल्क रूट इंतहाई लंबा पड़ता था। यहाँ से शॉर्टकट 14 डेज ट्रैक के बाद शिगर, खपुलो, खरमंग, दराज, करगिल, कश्मीर जाया करते थे, आया करते थे। इस तरह से बर्तन भी मजहब के हवाले से सबसे पहले बुद्धिज्म रहा है, न सिर्फ हुंजा बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी। जैसे आप इस्लामाबाद से आते हैं तो टेक्सेला, स्वात साइड से आएंगे तो इंटायर स्वात उस जमाने में बुद्धिज्म का गहवारा रहा है। फिर स्वात से मंगोरा वगैरह से होते हुए जहाँ पे आजकल चाइनीज काम कर रहे हैं, दियाम और बादशाह डैम, नीचे रोक्स के ऊपर बुदादाउर के इंस्क्रिप्शन, चिलास वहाँ पे, गिलगित कारगान अलग के अंदर। गिलगित से आप चित्राल की तरफ जाएंगे तो 2 खूबसूरत गांव हेंजल गिच वहाँ पे भी। हुंजा आते हैं तो नीचे रोक्स के ऊपर भी बुदादाउर के इंस्क्रिप्शन जो 2500 साल पुराने इंस्क्रिप्शन बताए जाते हैं। पाकिस्तान के मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट एहसान दानी ने इनके ऊपर किताबें भी लिखी हैं। फिर एक ऐसा दौर आया कि हिंदुआना रस्में भी, शिवलिंग दूध डाल के बटे मल के कोई भी काम का आगाज। फिर इस्लाम यहाँ पे 16 सेंचुरीज में बदख्शान ईरान से एक वली बुजुर्ग हैं पीर नासिर खिसरो, उनके मुरीद जिसे लोकली हम खलीफाज, उनके ज़रिए इस्लाम की तबलीग के अमल को जारी रखा गया। दरवाजे क्यों छोटे? इनके 3 चीज़ें। 1 इज़ डिफेंस, कि आने वाला दुश्मन तेजी में आए उसका असर लगे या उसका सर चलने के लिए आसानी। दूसरा ट्रेडिशनली फायर प्लेस सेंटर ऑफ द हाउस, ताकि अंदर वार्म अप रहे। थर्ड यही कि आप झुक के आए, आपके सामने ग्रैंड मामा ग्रैंड फादर होगा जो झुक के जाके उनका हाथ चूमना इस कल्चर का हिस्सा अभी भी है, उस जमाने में भी था। और ये स्टोरेज जी, चले आगे बढ़ते हैं। ये सेकंड रूम के टूर के बाद अब हम एंटर हो रहे हैं थर्ड रूम में। और यहाँ पे अगेन मुझे मेरे नमूने मिल गए। तो अब अगेन एक ये एंट्रेंस और एक रूम ये है। ये अगेन फॉर रेस्ट और बाकी सारी चीज़ों के लिए। ये भी आपको दिखा देते हैं। दिस वन इज़ फॉर स्टोरेज एंड हीट के लिए, चिमनीज़। और देन हम मूव करते हैं 4th रूम की तरफ। तो इस रूम में अगेन सिमिलरली वही स्लीपिंग एरियाज और सारी वो चीज़ें, ये आग जलाने के लिए। और दिस वन इज़ फॉर स्टोरेज। सो इंटरेस्टिंग थिंग इज़ अबाउट कि ये वो चीज़ है जिसे उस टाइम पे एज ए वॉच यूज़ किया जाता था। जब रिफ्लेक्शन को मेजर करते हुए वो जज करते थे कि अब टाइम क्या है, और इसी को फॉलो करते हुए उनके टोटल काम होते थे कि अब हमें जानवरों को चारा डालना है, इस बंदे का ये काम है, ये टाइम दिया था। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मुझे यहाँ पे वाकई अमेजिंग लगी कि उस टाइम पे लोग किस तरह से टाइम को मेजर करते थे और मैनेज करते थे। सो चलते हैं नेक्स्ट रूम की तरफ। और उससे पहले आपको यहाँ पे इनकी कुछ पिक्चर्स जो लगी हुई हैं जो आपको डेफिनेटली वीडियोस में भी नज़र आएंगी। भाई साहब किसने बरलोर का विजिट किया, आप आए इस तरफ आ जाए, वैश ना करें। ये रूम फॉर जो आर्मी पर्सन आते थे उनके स्टे के लिए।
अताबाद लेक के मनाज़र ये हैं कि ये सामने हमारे लग्जरीज रिजॉर्ट हैं, जिसकी आपको अक्सर वीडियोस और वो देखने को मिलती हैं, वो खूबसूरत और वो सब। और साथ आप अताबाद लेक के मनाज़र आपको दिखाते हैं। ये देखिए बोट वगैरह चल रही हैं और जेट स्कीज ये देखिए। यहाँ से आप साइकिलिंग और जो जिप लाइन वाली दोनों चीज़ें हैं ना वो भी कर सकते हैं। नीचे हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज है जहाँ पे आप जा सकते हैं। हाँ वर्ड हुसैनी ब्रिज। सो कंप्लीट सेफ्टी के बाद अब हम एंटर हो चुके हैं हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर और ब्रिज हिल रहा है अब काफ़ी सारा। यार वो एक तो चला गया दोस्त वापस, पता क्या पानी का बहाव राइट साइड पे है और इससे लगता है ब्रिज जो लेफ्ट साइड पे जा रहा है, तो फनी मूवमेंट ना हो जाए। चलते हैं आगे। फाइनली आ चुके हैं हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज की दूसरी तरफ और सही है यार, एडवेंचर है, करना चाहिए।